कुराड़ गांव की एक दिव्यांग महिला जिनके पति की केवल 7 महीने पहले ही मौत हो चुकी है और उनका इकलौता बेटा जो कि 20 साल का है पिछले 20 दिनों से लापता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक ऐसी न्यूज़ लेके आए हैं जिनको सुन के आपका दिल बहुत दुखी होगा, आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गांव कुराड़ जो कि कैथल डिस्ट्रिक्ट में है। कुराड़ गांव में एक दिव्यांग महिला होती है जिनके पति की मौत तकरीबन 7 महीने पहले हो जाती है। उनका एक बेटा होता है, एक बेटी होती है। बेटी की कई साल पहले शादी हो चुकी है और बेटा अभिषेक जो कि 20 साल का है। अभिषेक जो कि पिछले 3 सालों से अपनी मौसी के पास रोहतक में काम करता है, उसी के सहारे ही परिवार का गुजारा चल रहा होता है। लेकिन पिछले 1 महीने से अभिषेक अपनी बहन के पास गांव इसराना जो कि पानीपत डिस्ट्रिक्ट में है, अभिषेक वहां पर काम पे लगा हुआ होता है। मां अभिषेक के पास फ़ोन करती है कि बेटा हमें घर की कुछ रिपेयर करवानी है, आप ऐसा करो घर पे आ जाओ। अभिषेक कहता है कि मां मुझे जल्दी ही सैलरी मिलने वाली है, जब मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं घर आ जाऊंगा। पिछले 20 दिन पहले अभिषेक को सैलरी मिलती है। वो माँ से कहता है कि माँ मैं आ रहा हूँ। माँ और बेटे की सुबह 8 बजे बात होती है। दोबारा से फिर माँ बेटे को कॉल करती है तकरीबन 2 बजे, तब भी उनकी बात होती है। बेटा कहता है कि माँ मैं आ रहा हूँ। जब बेटा शाम तक घर नहीं पहुँचता तो माँ चिंतित होती है। माँ बार बार बेटे के पास फ़ोन करती है, ना तो बेटा घर पे आता है और ना ही उनसे बात होती है। बेटे का जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ होता है। माँ का पिछले 20 दिनों से बहुत बुरा हाल है। माँ रोती हुई थम नहीं रही। कभी मंदिरों में भक्तों के पास जाती है कि कहीं से भी मेरा बेटा मिल जाए। जहाँ पर अभिषेक काम करता है उनसे भी पूछा जाता है। उनका कहना है कि अभिषेक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो तन मन से हमारे पास काम करता है। माँ का कहना है कि अगर मेरा बेटा घर पे नहीं आया तो मेरे घर को ताला लग जाएगा। उनके जीवन का इकलौता सहारा अभिषेक ही है। परिवार की हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत गरीब हैं। माँ का कहना है कि आज तक अभिषेक का ना तो हमारे पास, ना उनके दोस्तों के पास और ना ही किसी रिश्तेदार के पास कॉल आई जिससे कि ये पता चल सके कि अभिषेक फ़िलहाल कहाँ है। क्या किसी ने अभिषेक के पैसे देखकर उनके साथ छीना झपटी की या अभिषेक खुद ही पैसे लेकर कहीं चला गया? हम केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं, करेक्ट नहीं बता सकते। दोस्तों, हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि अभिषेक अपनी माँ के पास पहुँच जाए, क्योंकि उनकी माँ का इकलौता सहारा अभिषेक ही है। दोस्तों, क्राइम हर दिन बढ़ रहे हैं। आप भी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।